पालीताना जैन तीर्थ में गुंडागर्दी का पर्दाफाश। पालीताना जैन तीर्थ में चल रहे गैर कानूनी कार्यों का पर्दाफाश। आखिर हमारे पूजनीय साधु भगवंतों को गंदी गंदी गालियां देने वाला ये व्यक्ति कौन है? मारने की, पालीताना को जला देने की धमकी देने वाला ये व्यक्ति कौन है? डोली वालों को उकसाने वाला और आपस में लड़ाने वाला ये व्यक्ति कौन है? और किस तरह इस व्यक्ति के द्वारा पालीताना में गिरिराज में गैर कानूनी काम चल रहे हैं? पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रस्तुत है मेरा गिरिराज का एपिसोड 2। जैनों के लिए शत्रुंजय तीर्थ यानी आस्था का केंद्र, आस्था की राजधानी, कण कण में अनंत सिद्धों का वास, गिरिराज यानी सब कुछ। पिछले एपिसोड में हमने नीलकंठ महादेव जी मंदिर के बारे में और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जाना, और अब जो हम देखने जा रहे हैं वो ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिससे गिरिराज को सबसे ज्यादा खतरा है, और शायद जिसने गिरिराज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मना भाई भोपा भाई राठौड़, जिसे मना भरवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो व्यक्ति है वो साल 2001 से पालीताना के डोली एसोसिएशन का प्रमुख है, और अगर हम देखें तो इस व्यक्ति का इरादा ऐसा लग रहा है कि गिरिराज के ऊपर एंक्रोचमेंट और लैंड ग्रैबिंग करना है, यानी कि गैर कानूनी काम करना है। इस व्यक्ति के लैंड ग्रैबिंग के और गैर कानूनी कार्यों में से सैंपल के तौर पर कुछ कार्यों से आपको अवगत कराते हैं। इतना ही नहीं, इनकी कमाई किससे होती है वो जानकर शायद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मना भरवाड़ ने साल 1989 में शत्रुंजय पर, जो बाबू के दिरासर नाम से प्रसिद्ध जिनालय है, उसके सामने सरस्वती माता के मंदिर के बाजू में एक 6 बाई 6 फुट के ओटले पर मंदिर बनवाकर वहां पर शिवलिंग की स्थापना की। जानकारी के लिए बता दें, ये जो मना भरवाड़ है वो शुरुआत में बाबू के देरासर का सिक्योरिटी पर्सन था, यानी कि वॉचमैन था। इसने उस छोटे से मंदिर में नागेंद्र बापू नामक एक व्यक्ति को लाकर उसे मंदिर में रखा। साल 1991 में नागेंद्र बापू, जो उस छोटे से महादेव जी के मंदिर में पूजा वगैरह करते, उन्होंने फॉरेस्ट की लैंड पर अतिक्रमण किया और मंदिर को बड़ा किया। 1994 में उनकी सस्पिशियस कारणों से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज तक किसी को मालूम नहीं हुआ है। साल 2006 में मना भरवाड़ इस छोटे से मंदिर में जनकगिरी बापू को लेकर आए और 6 बाई 6 फुट की इस जगह का एक्सटेंशन करके 35,000 स्क्वायर फीट के रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर लैंड ग्रैबिंग कर मंदिर को बड़े रूप से फिर से बनवाया। और ये वो मंदिर है जिसे हम प्रगटेश्वर महादेव जी के मंदिर के नाम से जानते हैं। इस एंक्रोचमेंट के खिलाफ उस वक्त श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ने कोर्ट में केस किया। केस था इलीगल एंक्रोचमेंट का, जिसके खिलाफ जैन समाज द्वारा ये मांग की गई कि गैर कानूनी एंक्रोचमेंट हटाया जाए। ये केस अभी भी CCF यानी कि चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के कोर्ट में चल रहा है, और बहुत जल्द ही इसका फैसला भी आ जाएगा। लगभग फैसला हमारे हक में ही आएगा, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में बहुत अच्छी तरह से पेश कर दिया गया है। इस चीज को गौर से समझने की जरूरत है। अगर पर्सनली यानी कि व्यक्तिगत रूप से लैंड ग्रैबिंग करते हैं तब तो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करके 2 दिन में व्यक्ति पर एक्शन ले ले और उसे ठिकाने लगा दे। लेकिन धर्म की आड़ में, महादेव जी की आड़ में जब व्यक्ति काम करता है तब सरकार एवं प्रशासन सब दबाव में रहते हैं और एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर एक्शन लेने में आए तो ये असामाजिक लोगों के लिए जनता को भड़काना बहुत आसान हो जाता है। बाकी वीडियो में तो आप देख ही चुके हैं कि किस तरह पालीताना को जलाने की बात इस व्यक्ति ने की है। महादेव जी के नाम से ये सब कुछ हो रहा है। ये लोग यही चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी के विरोध में कोई व्यक्ति इन पर हमला करे, और ये लोग लोकल पब्लिक को भड़का कर हिंदू वर्सेस जैन का माहौल बना दे और नफरत के बीच पर ये लोग अपनी दुकान चलाएं। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। हिंदू जैनों को सभी को एक साथ रहना होगा, तभी इनके खिलाफ हम लड़कर इनके खिलाफ हम जीत पाएंगे। ये तो सिर्फ मंदिर की बात थी। इसके अलावा और भी बहुत तरीकों से मना भरवाड़ इंक्रोचमेंट और लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बाबू के देरासर के पीछे वाली जमीन पर, गिरिराज पर, इल्लीगली गोडाउन बनवाया है, जिसकी फोटोज आप देख सकते हैं। इस जमीन की आज अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो वो करोड़ों में हो सकती है, लेकिन ये व्यक्ति इस जमीन पर इल्लीगली और फ्री में कब्जा करके बैठा हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने बाबू के देरासर के पास ही गैर कानूनी रूप से इल्लीगली अपनी एक दुकान भी इस तरह से लगाई है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मना भरवाड़ की कमाई किससे होती है पता है? जानना चाहते हैं? इनकी पूरी आमदनी हम जैनों के ऊपर निर्भर करती है। कैसे, आइए देखते हैं।
साल 2001 से मना भरवाड़ पालीतना डोली एसोसिएशन का प्रमुख है और आज तक अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए डोली के व्यवसाय में पूरी मोनोपोली जबरन बनाकर रखी हुई है। गिरिराज के ऊपर सिर्फ उसकी ही डोली जाती है। ये एक व्यक्ति की लगभग 2001 से मोनोपोली चली आ रही है। डोली में यात्रा करने सभी जैन समाज के लोग ही जाते हैं और जो झूला डोली होती है जिसमें 2 लोग डोली लेकर जाते हैं, उनसे ये मना भरवाड़ एक सवारी का लगभग 100 रुपए डोली का किराया के रूप में लेते हैं। और जो कुर्सी वाली डोली होती है जिसे 4 लोग उठाकर ले जाते हैं, उनसे एक सवारी का लगभग 150 रुपया लेता है। इस तरह से देखा जाए तो मान लीजिए अगर एक दिन में हमारे 300 जैन यात्रिक डोली लेकर जा रहे हैं तो मना भरवाड़ की एक दिन की सिर्फ डोली के किराया की कमाई लगभग 30 से 40 हजार रुपए की है। हमारे ही द्वारा पैसे कमाते हैं और हमारे साधुओं को मारने की कोशिश करते हैं, गालियां देते हैं और पालीताना को जलाने की धमकी देते हैं। कई लोगों को खरा लगेगा, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि इनडायरेक्टली पालीताना में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कुछ हद तक कुछ जैन लोग भी हैं जो गिरिराज का नहीं बल्कि सिर्फ खुद का सोचते हैं। इस कड़वी बात के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। अब सोचने जैसी बात यह है कि वो इन पैसों का उपयोग कहाँ कर रहा है। क्या ये व्यक्ति मना भरवाड़ जैनों के हित में इन पैसों को लगाता है या जिनालय के हित में लगाता है? जी नहीं, ये संपूर्ण धन जैनों के खिलाफ केस लड़ने में, गिरिराज पर जगह का एंक्रोचमेंट करने में, गुंडागर्दी में, शत्रुंजय की पवित्रता का खंडन करने में और अन्य लोगों को जैन समाज के खिलाफ भड़काने में लगाया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और सोचने जैसी, एक प्रश्न उठता है कि महीने की 15 से 20 लाख की कमाई का मना भरवाड़ कोई इनकम टैक्स भरते हैं क्या? ये पूरी 2 नंबर की कमाई क्या राष्ट्र के हित में है क्या? या क्या वो इलीगली एंक्रोच प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं क्या? इसे अगर हम चेक करें तो शायद हमें यही जवाब मिलेगा कि किसी भी प्रकार का टैक्स इसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। क्या इससे राज्य को नुकसान नहीं हो रहा है? क्या इससे देश को नुकसान नहीं हो रहा है? किसी और जगह लीगली जमीन खरीदने में आती है तो अलग अलग टैक्स भरने पड़ते हैं, लेकिन इलीगली लैंड ग्रैबिंग और वो भी धर्म की आड़ में, महादेव जी की आड़ में, हो गया टैक्स का रास्ता क्लियर। प्रशासन भी एक्शन लेने से पहले सोचेगी कि धार्मिक माहौल खराब हो गया तो धर्म की आड़ में गैर कानूनी धंधा है ये, महादेव जी के नाम पर महापाप का धंधा है ये। इसके अलावा भी ये पालीताना में निवास कर रहे अजैन लोगों को जैनों के खिलाफ भड़काने और उन असामाजिक तत्वों का साथ देने में जो ऑलरेडी जैनों के खिलाफ है, उन्हें सपोर्ट करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार शरणानंद बापू मना भरवाड़ की दुकान पर बैठे हुए हैं। ये सब लोग मिले हुए हैं। ये वही शरणानंद बापू है जिन्होंने हेट स्पीच देकर यह कहा था कि 5 साल में पालीताना को जैन नगरी से मिटाकर सनातन नगरी बना देंगे। अब आप तो समझ गए होंगे ये सब लोग एक साथ कैसे मिले हुए हैं और धर्म की आड़ में अधर्म कर रहे हैं। અને જો 5 વર્ષની અંદર આ જૈન નગરી મટી જાય અને સનાતન નગરી ન થઈ જાય તો હું સાધુ બોલું છું ન તમે। अब एक बार के लिए हम सभी जैन भाई बहनों से, श्रावक श्राविकाओं से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप पालीताना की यात्रा करने का सोच रहे हैं और अगर आप डोली में यात्रा करना चाहते हैं तो एक बार यात्रा करने से पहले, डोली में बैठने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि आप जिस डोली में बैठने जा रहे हैं और जो पैसा आप उसके लिए देने जा रहे हैं वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा। एक बार ये सच में सोचने जैसा है। कहीं आप ही का पैसा पालीताना में असामाजिक तत्वों को सपोर्ट करने में तो नहीं लग रहा है ना। एक बार फिर से हम ये क्लियर कर देते हैं, हम डोली वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से असामाजिक तत्वों को अपना लीडर बनाएंगे तो हम आपकी डोली में नहीं बैठेंगे। कई डोली वाले बहुत भोले हैं, इस व्यक्ति से डरते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं। जिस दिन डोली वाले इस व्यक्ति के खिलाफ हो गए उस दिन समस्याएं अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये व्यक्ति गैर कानूनी काम करके मेहनती डोली वालों की कमाई पर कमीशन के रूप में पैसा कमाकर लाखों रुपयों का मालिक बन चुका है। अब ये हम ईमानदार डोली वालों के विवेक के ऊपर छोड़ते हैं कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या उनको मना भरवाड़ का साथ देना चाहिए या सच्चाई का साथ देना चाहिए? सरल भाषा में कहे तो हम डोली के विरोध में नहीं हैं, हम मेहनती डोली वालों के विरोध में नहीं हैं, हम गुंडागर्दी और असामाजिक तत्वों के विरोध में हैं और हर डोली वाले को भी जैनों का साथ देना चाहिए। हमारे वॉलंटियर्स तो सेठ आनंद जी, कल्याण जी पेड़ी के मार्गदर्शन अनुसार डोली वालों को समझाने की कोशिश भी करते हैं और हम इस प्लेटफॉर्म पर से ये जाहिर भी करते हैं, अगर डोली वालों को अपना जीवन सुखी और समृद्ध बनाना है, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षण दिलवाना है तो सोच बदलनी होगी। फायदा डोली वालों का ही है, डोली वालों का भविष्य जैनों के साथ है और कुछ ईमानदार डोली वाले ये समझते भी है। देखिए ये वीडियो। અમે લોકો તો ડોલીવાળાના વિરોધી નથી, અમે તમારી સાથે છીએ। જે તત્વો આપ જાણી રહ્યા છો એની સામે આ લડાઈ છે, એમાં તમે લોકો અમને સાથ આપજો। એ લડાઈમાં અમે ડોલીવાળા તમારી સાથે જેમની સેવી બરાબર છે। હા। જય જય શ્રી
साथ में ये भी बात है कि डोली वालों को अपनी आदतें, अपना आचरण बदलना होगा। ये पान मावा खाना, बीड़ी फूकना, गिरिराज पर थूकना, भाषा और बर्ताव भी बदलना होगा। ये वीडियो में देखिए कुछ डोली वालों का बर्ताव हमारे महापवित्र गिरिराज पर कैसा है। हम सैकड़ों रुपए आपको गिरिराज की पवित्रता नष्ट करने के लिए नहीं देते हैं। किसी और धार्मिक स्थल पर अगर थूकने में आए तो क्या होता है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। पवित्र तीर्थ की आशातना हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खैर, ये तो हुई मना राठौड़ उर्फ मना भरवाड़ की बात। इनके अलावा भरत राठौड़ नामक व्यक्ति, जिन्होंने जैन समाज के खिलाफ कोर्ट में यह केस किया था कि शत्रुंजय पर बने हुए नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में शिवरात्रि के दिन रात को रुकने दिया जाए, उनके द्वारा ये केस लगभग 2017 में किया गया था, जिसका फैसला 2021 में जैन समाज के हक में आया था। फिर से उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सेम केस किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया और जैनों के हक में ही फैसला सुनाया गया। आपकी जानकारी के लिए इस व्यक्ति के भी कुछ कारनामे आपके सामने रखते हैं। इस व्यक्ति का नाम है भरत भाई मधु भाई राठौड़ और कई सीरियस क्राइम्स को लेकर इसके ऊपर चार्जेस भी हैं। ये भरत राठौड़ अपने आप को पहले विश्व हिंदू परिषद के नाम से वीएचपी का कार्यकर्ता बताकर काफी संतों को जैनों के विरुद्ध में भड़काने की, शांति भंग करने की, वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा था। अब फिर से देखिए, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, धर्म की आड़ में ही सब कुछ फिर से, क्योंकि रक्षण मिल जाता है। इस व्यक्ति के ऊपर कितने सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं वो भी सुनने जैसा है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति से पालीताना को, गिरिराज को, स्थानीय जनता को कितना खतरा है। इस व्यक्ति पर आईपीसी सेक्शन 324 घातक शस्त्रों द्वारा अन्य पर अटैक करने का चार्ज, आईपीसी 385 लोगों में दहशत फैलाना, धमकाना, थ्रेट करना और एक्सटॉर्शन के चार्जेस भी। इसी के साथ आईपीसी सेक्शन 385 जानबूझकर लोगों पर इंजरी पहुंचाना, आईपीसी 403 दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पने का चार्जेस, आईपीसी सेक्शन 504 लोगों को प्रोवोक करना, पब्लिक में अशांति फैलाना, वैमनस्य फैलाने का चार्जेस वो भी लगे हुए हैं। इसके अलावा आईपीसी 114 उकसाने का, दहशत फैलाने के चार्जेस। इतने चार्जेस के बावजूद पालीताना में ये व्यक्ति फ्री घूम रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। पालीताना की जनता भी इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। 2017 में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे इलेक्शन में जब ये व्यक्ति खड़ा हुआ, तब पालीताना तालुका के लगभग 5.5 लाख वोटर्स में से भरत राठौड़ को केवल लगभग 3,384 वोट मिले, 3,500 से भी कम। डिपॉजिट यानी कि जमानत भी जब्त हो गई थी। अर्थात पालीताना की जनता भी इस व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। इतने सीरियस चार्जेस फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये एक आश्चर्य की बात है। धर्म की आड़ में सब कुछ। हम गुजरात सरकार से, गुजरात प्रशासन से, गुजरात पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तुरंत स्टेशन आउट कर देना चाहिए, पालीताना से तो तुरंत बाहर ही कर देना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों में शांति बनी रहे और इनके ऊपर जो चार्जेस है उसको लेकर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर उचित सजा भी देनी चाहिए। वरना ऐसे अनेक लोगों को हिम्मत मिलेगी और क्राइम में बढ़ोतरी होगी। और इस व्यक्ति के साथ राइट साइड में खड़े व्यक्ति शरणानंद बापू है, जिनके बारे में हम ऑलरेडी एपिसोड 1 में देख चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि भरत राठौड़ की कई दुकानें पालीताना में हैं। हमें कई बार पालीताना में सिद्धगिरी, सिद्धाचल आदि दुकानों के नाम पढ़कर ये लगता है कि ये जैनों की दुकान है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कई दुकानें इन लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ये भी लैंड ग्रैबिंग, एंक्रोचमेंट आदि करते हैं और जैन समाज के विरुद्ध हुए असामाजिक तत्वों को जोड़ने का काम भी करते हैं। हमारी शॉपिंग कहीं हमें हमारे आदिनाथ दादा से दूर ना करते, इस पर अवश्य एक बार विचार करने जैसा है। हम फिर से क्लियर कर देते हैं, हम पालीताना में चल रही दुकानों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इन जैसों की कमाई करवाकर हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहते हैं। अब पालीताना की जनता को सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। एक अच्छा और शांतिप्रिय भविष्य अगर हम सभी को देखना है और भाईचारे के साथ रहना है, तो इन असामाजिक तत्वों को पालीताना से दूर करने में ही स्थानीय जनता का, प्रशासन का, हम सभी का फायदा है। ये असामाजिक तत्व जब तक पालीताना में रहेंगे और जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये हम सभी को आपस में लड़ाने का काम करते रहेंगे, शांति से जीने नहीं देंगे। ना हिंदुओं को शांति से जीने देंगे, ना जैनों को शांति से जीने देंगे, किसी को भी शांति से जीने नहीं देंगे। अब जो हम बात बताने जा रहे हैं वो शायद कई लोगों को पता न हो, लेकिन इससे सभी को ये पता चल जाएगा कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। पालीताना में जितनी भी धर्मशालाएं हैं उन सभी में टैंकरों द्वारा पानी आता है। लेकिन ऐसा क्यों? आदिनाथ दादा के अद्भुत प्रभाव से शत्रुंजय नदी और वहां के डैम में कभी भी पानी की कमी नहीं आई है, लेकिन फिर भी सभी धर्मशालाओं में म्युनिसिपैलिटी द्वारा कॉरपोरेशन का पानी आता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी असामाजिक तत्वों द्वारा म्युनिसिपैलिटी पर दबाव बनाया जाता है ताकि टैंकर आदि का बिजनेस अच्छी तरह से चल पाए और मजबूरन जैन समाज को इन सभी चीजों में हजारों लाखों रुपए देने ही पड़ते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि टैंकर्स द्वारा आए हुए पानी के कारण कई लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि ये पानी हाइजेनिक नहीं होता है। हमारे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में टैंकरों के माध्यम से आ रहे पानी के बदले में जो हम पैसे दे रहे हैं वो कहीं इनकी जेब में तो नहीं जा रहे हैं ना, जो पालीताना को जलाने की मानसिकता वाले हैं। एक बार अवश्य सोचने जैसा है। ये लैंड माफिया, वाटर माफिया, माइनिंग माफिया पालीताना में जैनों को कैसे लूटते आ रहे, लूट रहे और शायद आगे भी लूटेंगे और महापवित्र गिरिराज को कैसे अपवित्र कर रहे हैं, सब कुछ सोचने जैसा है, समझने जैसा है। कुछ कड़े निर्णय हमें लेने होंगे तभी पालीताना की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ हमारी मुहिम है। हम इन लोगों को हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते हैं। हमें पालीताना की स्थानीय जनता से, मेहनती डोली वालों से या ईमानदार दुकान वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों से जरूर प्रॉब्लम है जो जैन समाज के खिलाफ होकर अपने मतलब के लिए गिरिराज को क्षति पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमारा प्रोटेस्ट किसी भी व्यापारी, कर्मचारी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो धर्म की आड़ में जैनों से जैनों का तीर्थ छीनने की चाहत रखते हैं और जैन समाज के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सरकार से विनंती करते हैं कि ये जो लोग हैं जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं और समाज की शांति भंग करने का काम कर रहे हैं, जैन समाज के सर्वप्रथम पूजनीय तीर्थ, एक ऐसा पवित्र तीर्थ जो समग्र विश्व में कहीं नहीं है, ऐसे तीर्थ की पवित्रता को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्मशालाओं में एक्सटॉर्शन चला रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये लोग कौन है वो शायद सभी को पता है, सबको पता चल भी चुका है, अब कहने की जरूरत नहीं है। एक चीज क्लियर है कि जब तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक इन्हें पालीताना से बाहर नहीं किया जाएगा और जब तक रोहीशाला में आदिनाथ दादा के पगलों को खंडित करने वाले व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी, तब तक जैनों का विरोध, बॉयकॉट, प्रोटेस्ट, रैली, ये सब मुहिम चालू रहेगी। जैन समाज अहिंसा में जरूर विश्वास रखता है, लेकिन अगर हमारे तीर्थ पर, साधु साध्वी जी भगवंतों पर, हमारे धर्म पर आंच आएगी तो उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय जनता से भी हम कुछ कहना चाहते हैं। एक बार एक आचार्य भगवंत ने प्रवचन में कहा था कि हम शायद लड़कर जीत सकते हैं लेकिन शांति से जी नहीं सकते। लड़ना बहुत आसान है, दुश्मनी फैलाना, वैमनस्य फैलाना, शांति भंग करना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम फैलाना, भाईचारा फैलाना, वात्सल्य फैलाना ये बहुत मुश्किल है। हमें आपस में एक साथ रहना है, हिल मिलकर रहना है। जैन हो, हिंदू हो, हम सबको एक साथ ही रहना होगा। व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली या अमीर क्यों ना हो, पड़ोसी की जरूरत हर किसी को होती है। उसी तरह आज क्या, कल क्या, जीवन भर हमें साथ ही रहना है, हिल मिलकर रहना है। लेकिन इन असामाजिक तत्वों को जितना जल्दी दूर करेंगे उतना सभी के लिए अच्छा होगा। धर्म की आड़ में अधर्म करने वालों को पहचानने की जरूरत है। महादेव जी के नाम पर महापाप करने वालों को पहचानने की बहुत जल्दी जरूरत है। पिछली बार हुई मेगा रैली में ये सिर्फ 25,000 लोग ही थे, लेकिन जानकारी के लिए बता दें, समस्त विश्व के जैन समाज के लोग पालीताना में आकर प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार हैं। तारीख 23 दिसंबर 2022 तक 64 जगहों पर रैलियां निकल चुकी है। लाखों जैन जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार से यही विनंती है कि ये प्रोटेस्ट राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बने, उससे पहले इस मुद्दे पर कानूनी कार्रवाई कर इसे हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा जो भी ऑर्डर्स है, शत्रुंजय गिरिराज को लेकर जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसे मान्य रखे हैं, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और गिरिराज को क्षति पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दैट्स इट। हम हमारे गिरिराज पर गुंडागर्दी नहीं चाहते, शांति चाहते हैं। हम अच्छे से दादा की भक्ति करना चाहते हैं। मेरा गिरिराज के एपिसोड 3 में हम कुछ ऐसे खुलासे करने वाले हैं जिसके बारे में जानकर हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह पालीताना को अंदर से दीमक की तरह खोखला किया जा रहा है। जय आदिनाथ, जय गिरिराज, जय जिन शासन, जय महावीर।